रियल लाइफ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस स्टोरी अनजान कातिल। चैप्टर 6 परवेश पर हमला। इधर शमशान में नागेश कांपते हाथों से मालती की चिता को अग्नि दे रहा था और उधर उसी समय भोलेराम के घर पर एक और आग सुलग रही थी। परवेश उसके सामने खड़ा था। उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। आज तू भी मालती की चिता के साथ ही जलेगा बूढ़े, परवेश ने दांत भींचते हुए कहा। भोलेराम की आंखों में ना कोई डर था और ना ही कोई विनती। वो बस चीखा, क्या नीतू की जान तुझे प्यारी नहीं है? परवेश के होश उड़ गए। उसने झट से भोलेराम को एक जोरदार तमाचा मारा। अपनी बेटी को बचा परवेश, भोलेराम चिल्लाया। यहां वक्त बर्बाद मत कर। परवेश ने कांपते हाथों से तुरंत अपनी पत्नी आरती को फोन लगाया। नीतू कहाँ है? उसकी आवाज टूट रही थी। हवेली पर ही होगी, आरती बोली। मैं तो अभी शमशान में हूं। क्या तुमने उसे अकेले छोड़ दिया? हाँ, दोनों बच्चे हवेली पर ही हैं। परवेश ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसने भोलेराम को देखा। उसकी नजरों में खून उतर आया था। अगर नीतू को कुछ भी हुआ, वाक्य अधूरा रह गया था। भोलेराम खामोश रहा। परवेश और दोनों गार्ड्स तुरंत हवेली की ओर रवाना हो गए। वो दौड़ता हुआ सीधे नीतू के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, ऊपर से केरोसिन से भरा एक डिब्बा सीधे उसके सिर पर आ गिरा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक जलती हुई माचिस उस पर फेंक दी गई। अगले ही पल परवेश आग की लपटों में घिर गया। वो चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। गार्ड्स घबरा गए। कोई पानी के लिए दौड़ा, कोई मदद के लिए चिल्लाया। उसी समय आर्यन और नीतू भी भागते हुए बाहर आ गए। पापा! नीतू की चीख पूरे आंगन में गूंज गई। आर्यन डर के मारे रोने लगा। कमरे में पानी का कनस्तर है, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। जल्दी लाओ और चाचा पर डाल दो। गार्ड्स दौड़ते हुए कमरे में गए और कनस्तर उठा लाए। उन्होंने वो तरल परवेश पर उड़ेल दिया, लेकिन आग और भड़क उठी। एक पल के लिए सब स्तब्ध रह गए। आर्यन समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। नीतू ने उसे देखा और चीख पड़ी, ये क्या? उसी क्षण आर्यन का पैर फिसला और वो जलते हुए परवेश पर गिर पड़ा। एक और चीख। अब आर्यन भी आग की लपेट में था। गार्ड्स के चेहरे सफेद पड़ गए थे। दूसरा गार्ड तेजी से एक कंबल लाया और उसे आर्यन पर डाल दिया। किसी तरह आग बुझाई गई। आर्यन बुरी तरह झुलस चुका था। नीतू ये सब देखकर सन्न रह गई। परवेश अब भी तड़प रहा था। हवा में जली हुई त्वचा की भारी गंध फैल रही थी। अफरा तफरी में किसी ने उस पर साधारण पानी डाला। धीरे धीरे आग शांत हुई, लेकिन तब तक परवेश करीब 70% तक झुलस चुका था और आर्यन लगभग 10%। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब ये खबर नागेश और आरती तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मालती की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और नियति एक और कीमत वसूल कर चुकी थी। ये बदला अब किसी एक की कहानी नहीं रह गया था। ये अब पूरे परिवार का भाग्य बन चुका था।